हेलो बड़ी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएससी क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो एक टॉपिक है। वो टॉपिक ये है कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कौन सा होता है? क्या मैनेजमेंट आर्ट है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? यानी कि आज अपन मैनेजमेंट को क्या करेंगे सर, कंपेयर करेंगे। किस किस से कंपेयर करेंगे? आर्ट से, साइंस से और प्रोफेशन से। और देखेंगे क्या मैनेजमेंट प्योरली आर्ट है, क्या प्योरली साइंस है, क्या प्योरली प्रोफेशन है। ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, आपकी, मेरी या मैनेजमेंट की तो उसके अंदर क्या पढ़ता? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द हेल्प ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। अरे यही पढ़ा था। यानी कि कहीं पर भी मैंने नाम लिया क्या साइंस और प्रोफेशन का? नहीं। यानी कि सर यहां से अपन थोड़ा दिमाग लगाएं तो ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, प्योरली आर्ट है। अब मैं कह रहा हूं लेकिन उसको प्रूव तो करना पड़ेगा। सर बिल्कुल करना पड़ेगा। यहां से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स के लिए देखने को मिल सकते हैं। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि सर मैनेजमेंट कंपेयर क्या है, ये कौन सी दुनिया है। ठीक है, इजी से इजी इजी है, इतना कोई टफ नहीं है। अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन को क्या करना है, मैनेजमेंट उसको कंपेयर करेंगे सबसे पहले आर्ट से, फिर साइंस से और फिर प्रोफेशन से। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं अपन साइंस से। किसको कंपेयर कर रहे हैं? मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं बच्चों, किससे? साइंस से, है ना। चलेगा। देखो मैनेजमेंट ये रहा, साइंस ये रही, यानी कि एम कंपेयर टू एस। क्या है? मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं किससे? साइंस से। ठीक है। तो साइंस कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट। फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। कौन सा पॉइंट है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये लिख रखा है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बच्चों ध्यान रखना, जो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज वाला जो पॉइंट है, जो पोर्शन है, जो कंसेप्ट है, वो साइंस के अंदर भी है, आर्ट्स के अंदर भी है और प्रोफेशन के अंदर भी है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बेटा ये वाला जो पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों के अंदर है। और मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है, तीनों के अंदर क्या है, कॉमन है। तीनों के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, कॉमन है, वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सर ये तो बताओ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता क्या है? बच्चों ध्यान रखना, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है, आज मैं बात करता हूं साइंस की, तो साइंस के अंदर भी थ्योरीज प्रेजेंट है। अरे साइंस के अंदर भी स्ट्रीम्स होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, फिर जूलॉजी, इस टाइप से होती है। सर बिल्कुल होता है। उसी तरह से साइंस को कंपेयर किससे कर रहे हैं? मैनेजमेंट से। तो फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अपने बात की साइंस के अंदर, यानी कि थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट होता है, थ्योरीज प्रेजेंट होती है, बुक्स होती है। उसी तरह से बच्चों मैनेजमेंट की बात करता हूं, क्या मैनेजमेंट का ये पॉइंट प्रेजेंट है? क्या मैनेजमेंट की थ्योरीज बुक्स होती है? सर बिल्कुल होती है। आज अपन जो आप पढ़ रहे हो, जो पीपीटी चल रही है, जो स्क्रीन पर जो पीपीटी चल रही है, ये क्या है? ये वही तो है, मैनेजमेंट ही है, मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं। फिर आगे आप ग्रेजुएशन करोगे कि तो बीकॉम करोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे, या फिर बीबीए करोगे। देन आफ्टर वापस एमबीए के अंदर अगर कुछ बच्चे एनरोल करेंगे तो वहां पर भी वापस यानी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है। फिर कुछ बच्चे नेट क्वालिफाइड करते हैं, जिनका गवर्नमेंट कह सकता हूँ कि प्रोफेसर बनने का इच्छा होती है, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं। कोई प्रोफेशन कोर्स करता है, तो कोई इकोनॉमिक्स में नेट फाइट करता है, कोई बिजनेस स्टडीज में करता है, कोई पूरा कॉमर्स के अंदर करता है। अरे करता है कि नहीं करता है? यानी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की बुक्स भी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि आज के टाइम पर साइंस की बुक्स भी प्रेजेंट है। सर बिल्कुल है। उसी तरह से मैनेजमेंट की बुक्स भी प्रेजेंट है। पढ़ लेते हैं एक बार। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन साइंस, सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल, study material is available which is used to acquire the knowledge of a science. The same feature is present in management. जो साइंस के अंदर फीचर प्रेजेंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, वो सेम पॉइंट बेटा आपके मैनेजमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं जो सेकंड पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट है ये मैनेजमेंट के अंदर भी प्रेजेंट था एंड साइंस के अंदर भी क्या है, प्रेजेंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या, दोनों के अंदर प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं,
क्या मैनेजमेंट में करते कि नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो पढ़ते हैं एक बार। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड बाय डूइंग multiple experiments. Management principles are also observed the multiple times and human behavior is predicted. So this feature is presented in management. बच्चों जिस तरह से साइंस के अंदर अपन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर भी ह्यूमन नेचर होता है, ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनके भी नेचर को अपन देखते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, आपने देखा होगा कभी किसी को फाइनेंस का काम दे देते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं, किसको सेल्स का दे देते हैं, किसको मार्केटिंग का दे देते हैं, यानी कहीं एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उस एम्प्लॉइज के ऊपर कि वो कौन सा काम है जहां पर वो बहुत ही इफिशिएंसी के साथ और इफेक्टिवनेस के साथ में कर रहा है, तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट्स, यानी बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के अंदर भी अपन क्या करते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। और उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर भी क्या करते हैं, अपन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पॉइंट मैनेजमेंट के अंदर भी प्रेजेंट है और साथ साथ में साइंस के अंदर भी बेटा प्रेजेंट है। आगे बात करते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, अब यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि आज साइंस की बात करूं, कुछ रिएक्शन जो उदयपुर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपन कर रहे हैं, क्या उसको अगर युगांडा में करेंगे क्या चेंज हो जाएगी, क्या उसी टेम्परेचर पे, उसी फिनोमेना पे, उसी एनवायरनमेंट पे, उसी क्लाइमेट के अंदर नहीं होगी, यानी कि केमिकल रिएक्शन तो सेम होगी। लेकिन क्या बच्चों मैनेजमेंट सब जगह सेम रहता है क्या? क्या आपके घर पे और मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर क्या मैनेजमेंट सेम है क्या? क्या आपके घर पे और मेरे घर पे भी सेम है क्या? नहीं हो सकता हो कि मैं 5 बजे उठता हूं सुबह, आप 7 बजे उठते हो, इट्स मे बी पॉसिबल। यानी कि बच्चों मैं कह सकता हूं कि यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सब जगह रिजल्ट सेम आता है। लेकिन मैनेजमेंट की बात करते हैं सर, तो मैनेजमेंट के अंदर सब जगह क्या होता है, रिजल्ट अलग अलग आता है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल पर मैनेजमेंट किया जाता है तो अलग अलग किया जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिवर्सल वैलिडिटी। Scientific principle have universal validity. It means once the principle is developed, it is applicable forever. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल। यानी कि साइंस का एक अपने कोई प्रिंसिपल डेवलप कर दिया तो वो यूनिवर्सल है, लेकिन क्या मैनेजमेंट के अंदर ऐसा है क्या? नहीं। थोड़ी एक दो लेक्चर पहले पढ़ा था मैनेजमेंट क्या है, अरे डायनेमिक है, एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर सर चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को देखते हुए अपन क्या करते हैं सर, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या किया जाता है सर, चेंज किया जाता है। तो सर यूनिवर्सल वैलिडिटी तो कहां से होगा, ठीक है। बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट यूनिवर्सल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, यूनिवर्सल नहीं है। डेवलप अपॉन द सिचुएशन, टाइप ऑफ पीपल, पर्सन, लेबर्स, वर्कर्स कह सकते हैं। सो दिस फीचर इज साइंस इज नॉट प्रेजेंटेड इन द मैनेजमेंट। यानी कि जो थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी, वो मैनेजमेंट के अंदर क्या है, एब्सेंट है। लेकिन साइंस के दो कौन से पॉइंट है जो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है? तो फर्स्ट एक कॉमन पॉइंट है जो तीनों में लिखना है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड पॉइंट कौन सा है, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। एंड द लास्ट थर्ड पॉइंट दैट इज अ यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो साइंस के अंदर तो है लेकिन मैनेजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं नहीं, यानी कि एब्सेंट है। आगे बात करते हैं। तो यहां पर अपने क्या कंक्लूजन निकला कि मैनेजमेंट को अपन ने कंपेयर किया, किससे किया बेटा, साइंस से कंपेयर किया। तो दो पॉइंट तो क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन एक पॉइंट क्या है, एब्सेंट। आई होप कि मैनेजमेंट एज इन साइंस क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि जहां पर अपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखी थी, मैनेजमेंट इज एन, देखो मैं लिख के बता देता हूं आपको, है ना, क्या लिखी थी डेफिनेशन, management is an art of getting things done through others with the help of
with the help of achieving organizational goal effectively and efficiency। अरे यही लिखी थी। तो यहाँ पर बेटा अपन वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? तो सर यहाँ पर जो आप वर्ड यूज कर रहे हो वो कर रहे हो आर्ट। क्या कर रहे हो? आर्ट। क्या यहाँ पर क्या आपने वर्ड साइंस या क्या साइंस वर्ड यूज किया? क्या प्रोफेशन अभी तक अपने कंक्लूड नहीं किया? क्या साइंस वर्ड यूज किया? क्या नहीं, क्यों नहीं किया? क्योंकि एक पॉइंट था यूनिवर्सल रिलेटिविटी, वो क्या था? एब्सेंट था। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला है? आर्ट बोला। क्या बोला है? आर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ साइंस को कंपेयर कर लिया। अब अपन कंपेयर कर रहे हैं। अरे क्या कर रहे हैं? कंपेयर। किस किस को कंपेयर कर रहे हैं? मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? आर्ट्स से कंपेयर कर रहे हैं। ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट होती है, आर्ट्स, कला जिसको बोला जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था सब में सेम है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। यानी कि सर आज के टाइम पर आर्ट्स ह्यूमैनिटीज जो सब्जेक्ट होता है, या फिर क्राफ्टिंग हो गया, फैशन डिजाइनिंग, इट्स देयर आर पार्ट्स ऑफ आर्ट्स का पार्ट रहता है। तो साइंस, सॉरी, अब बात करते हैं आर्ट्स की। तो आज के टाइम पर बेटा आर्ट्स के भी थ्योरीज प्रेजेंट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस और कुछ भी छोटे मोटे सब्जेक्ट हो सकते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट की भी बुक्स प्रेजेंट है। बिजनेस स्टडीज जो आप पढ़ रहे हो, ये क्या मैनेजमेंट की बुक ही तो है? इसके अंदर मैनेजमेंट ही तो कर रहे हो। ठीक है, तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों के अंदर मैंने पहले बता दिया था क्या था, कॉमन था। तो मैनेजमेंट आर्ट के अंदर भी ये पॉइंट है। इन आर्ट सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल, सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल टू एक्वायर द ओरिएंटिकल नॉलेज, वर्ड इशू है ना यहाँ पर, ओरिएंटिकल नॉलेज, दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। यानी कि आज के टाइम पर सर आर्ट्स की भी कहीं ना कहीं थ्योरीज प्रेजेंट है, और उसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की भी थ्योरीज प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट दोनों के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, इसको पढ़ते हैं। इन आर्ट्स ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। In arts, theoretical knowledge is not enough. Every artist must have personal skill. हर आर्टिस्ट के पास में कुछ पर्सनल स्किल्स होनी जरूरी है। एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज इन द सेम मैनर। मैनेजमेंट रिक्वायर पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑन अ डिफरेंट सिचुएशन and on a different kind of people, so this feature is also present in management. पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आज कोई भी आर्टिस्ट है, बुक वही जो उसको नॉलेज होगा वही दूसरे को नॉलेज होगा, थोड़ी तो वही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को पर्सनलाइज एप्लीकेशन करना पड़ता है। कुछ अपने कुछ फीचर्स होते हैं जो उसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं। उसी तरह से भाई आज पेंटर्स खूब मिल जाएंगे। आज अपने को बोले कि वॉल पेंट करनी है तो क्या नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, लेकिन बोलते हैं वो राजू है, वो बहुत अच्छा पेंटर है। क्यों बोलते हैं? काफी सारे क्लास के अंदर बच्चों की मैं ड्राइंग्स देखता हूँ तो वाकई में बहुत ही लाजवाब ड्राइंग्स होती है उन बच्चों की। क्या अपन बना सकते? क्या नहीं, अपन नहीं बना सकते। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, कुछ क्रिएटिविटी होती है जो वो खुद उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। उसी तरह से मैनेजमेंट, भाई बिजनेस की बुक वही पार्ट ए, पार्ट सेकंड, 2 पार्ट एनसीईआरटी। लेकिन आज क्या रीजन है जिसकी वजह से डीएसए क्लास उदयपुर का आपको फॉलो करना पड़ रहा है? आपने जो पेड बेस ले रखा है नॉमिनल चार्जेस वाला, वो आपको फॉलो करना पड़ रहा है। भाई स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, या फिर और कोई भी रीजन है। यानी कि सर मैं कह सकता हूं कि एनसीईआरटी बुक तो वही है, लेकिन पढ़ाने का तरीका सबका क्या रहता है सर? अलग अलग रहता है। बस वही पॉइंट है, क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि थ्योरीज तो वही सेम है, लेकिन उस थ्योरी को पढ़ाना कैसे है, बच्चे को मजा कहां आ रहा है, वो बहुत बड़ा मैटर प्ले करता है। ठीक है, तो ये है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। यानी कि आर्ट्स के अंदर भी थ्योरीज प्रेजेंट है, लेकिन उस अब हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट देख लो, आज आप 1 घंटा भी अपन नहीं सुन सकते हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को, तो लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं तो उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है वो उनका काम है। तो वो क्या, इंटरेस्टिंग कैसे बनाना वो किसी बुक में थोड़ी लिख रखा है, वो तो उनका खुद का पर्सनलाइज मैटर है ना, कि इस बच्चे को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे बताना है। उसी तरह से बेटा मैनेजमेंट के अंदर भी ये चीज है।
तो ये पॉइंट क्या है, प्रेजेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट भी प्रेजेंट था, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सेकंड पॉइंट भी प्रेजेंट। थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं, बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप जो भी काम करते हो, जो भी आपकी हॉबी है, क्या फर्स्ट डे आपने उस हॉबी के ऊपर काम करना चालू किया था, वर्क करना चालू किया था, और आज जो परफेक्शन आया क्या सेम है क्या? सर बिल्कुल नहीं। फर्स्ट दिन हो सकता है कि आप जैसे कोई पेंटिंग बनाते हो तो सही से नहीं बनती होगी, बार बार उसको इरेज करना पड़ता था, ठीक है। नंबर ऑफ प्रैक्टिस की आपने, बहुत सारी प्रैक्टिस की, तब जाके कहीं एक परफेक्शन आता है। सर बिल्कुल आता है। तो यानी कि थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि एक ना एक दिन जरूर आप प्रोफेशनल बनते हो, लेकिन एक दिन नहीं। यानी कि जिस दिन चालू किया था क्या उस दिन परफेक्ट किया था क्या काम आपने? नहीं। डेली प्रैक्टिस की, आपकी खुद ने कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर मर्ज की, इंक्लूड की, तब जाके आप क्या बने, बिल्कुल परफेक्ट बने। क्या बने सर? बिल्कुल परफेक्ट बने। भाई आज घर में कोई छोटा बच्चा देखना, बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, तो कोई भैया दीदी उसको हाथ पकड़ के लिखना सिखाते हैं। क्या आपको आज कोई लिखा था क्या हाथ पकड़ के? नहीं। अरे 12 साल हो गए, अब तो रिटायरमेंट एज आ गई। रिटायरमेंट मतलब अरे ट्वेल्थ, ट्वेल्थ बस, इसके बाद में स्कूल लाइफ खत्म। क्या अभी आपको कोई लिखवाता है क्या? नहीं। यानी कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आज आपको बोलूँ तो आप कैप्स में लिख सकते हो, ठीक है, देन आफ्टर कर्सिव में लिख सकते हो, और फॉर्म फ्रंट को चेंज करके भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन एक 5 साल का बच्चा चुन्नू मुन्नू लिख सकता है क्या? नहीं। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, डे बाय डे जब आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो कहीं ना कहीं जाके क्या आती है, क्रिएटिविटी आती है और डेवलप होती है, ठीक है। एन आर्टिस्ट हैज टू डू रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम परफेक्ट। एज वी नो, आर्ट इज ओनली इंटरेस्टिंग व्हेन इट मेक्स सम क्रिएटिविटी। आर्ट्स के अंदर जब इंटरेस्टिंग कब हो गया, जब उसके अंदर अपन कुछ क्रिएटिविटी, कुछ नई चीजें उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तब जाके वो चीजें अच्छी लगेगी। इन मैनेजमेंट इट रिक्वायर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, सो दिस फीचर इज आर्ट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सेकंड पॉइंट पर्सनलाइज एप्लीकेशन, एंड द लास्ट थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस क्रिएटिविटी। यानी तीनों पॉइंट आर्ट्स के जो 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, वो क्या है, प्रेजेंट है। वो क्या है सर? प्रेजेंट। किसके अंदर? आपके अंदर, मेरे अंदर, या मैनेजमेंट के अंदर? मैनेजमेंट के अंदर। इसलिए बच्चों जो डेफिनेशन पढ़ी थी, अरे क्या पढ़ी थी? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद द हेल्प ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि जो आर्ट्स है उसके कितने पॉइंट? अरे 3 पॉइंट्स। जो 3 पॉइंट्स थे वो क्या है? प्रेजेंट है। वो क्या है? प्रेजेंट। अरे किसके अंदर प्रेजेंट है सर? वो प्रेजेंट है आपके मैनेजमेंट के अंदर। अरे किसके अंदर प्रेजेंट है? मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला? आर्ट। क्या बोला मैनेजमेंट को? आर्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। अब कंपेयर करेंगे मैनेजमेंट को किससे? प्रोफेशन के साथ में कंपेयर करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट को किससे कंपेयर करेंगे? प्रोफेशन को। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला सब में सेम, तो एक पॉइंट तो एक ऐसा है जो सब में आपको सेम लिखना है, फिर दो दो पॉइंट याद करने हैं छोटे छोटे बस। फर्स्ट पॉइंट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। फर्स्ट पॉइंट क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आज की तारीख में प्रोफेशंस की बात करते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करते हैं, जैसे सीए, सीएस, सीएमए ले लो, डॉक्टर्स ले लो, लॉयर्स ले लो। क्या बिना पढ़े आप सीए बन सकते हो? नहीं। बिना पढ़े आप एक बिजनेसमैन जरूर बन सकते हो, बिना पढ़े आप एक मैनेजमेंट कर सकते हो, इट्स मे बी पॉसिबल, बट बिना पढ़े क्या सीए बन सकते हो सर? सीए फाउंडेशन भी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, डेडिकेशन लगता है। बिना पढ़े सीएस भी नहीं निकाल सकते हो, सीएमए भी नहीं निकाल सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे मैं देखता हूँ कि लाइब्रेरी में या फिर क्लासेस में भी मैं देखता हूँ कि मतलब सुबह आते बिल्कुल एक्टिवनेस दिखती है, लेकिन लाइब्रेरी से जब जो जाते हैं 7-8 बजे रात को, तब उनकी आंखें, वो आंखें बताती। देखो लाइब्रेरीज की बात करोगे, आज काफी सारे बच्चे लाइब्रेरी में, हर लाइब्रेरी के यहाँ पर कम से कम 100 से 150 200 बच्चे की सीटिंग होती है। मैं बोल रहा हूँ कि उसमें से 80% बच्चा ऐसा है कि घर से निकलता है कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ,
मैं नीट फाइट करूंगा, मैं ये कंपटीशन निकालूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं सीएस करूंगा, और वहां पर जाके रील स्क्रॉल करता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि 20% बच्चा वाकई में ऐसा है कि उनकी आंखें, उनके आईज वो बताती है कि यार वाकई में बच्चा पढ़ रहा है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 12th के साथ में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएस ईईटी जो दे रहे हैं, सीए फाउंडेशन, 12th के साथ में फाउंडेशन देना भी एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं टास्क है। हाँ लेकिन ये बात जरूर है कि वो बच्चा जो 12th के साथ में फाउंडेशन की प्रिपरेशन करता है तो कहीं ना कहीं बोर्ड्स के अंदर बहुत ही अच्छा मजा आता है। और बोर्ड्स के साथ साथ में जिस बच्चे ने फाउंडेशन जो निकाल देता है तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि वो एक राइट पाथ पर है, कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा। देखो अपने को नहीं पता कि अपनी सक्सेस है कि नहीं है, सीए करने के बाद में सीए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। सीए करने के बाद सीए तो बनोगी, लेकिन क्या इंटर निकलेगा, क्या फाइनल निकलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज तो बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं तो आप दूसरे गधे घोड़े से तो बहुत आगे हो, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है कि आज के टाइम पर सर प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, उनके भी क्या बिना पढ़े क्या प्रोफेशनल कोर्स निकाल सकते हो क्या? सर क्या बात कर रहे हो यार, 12th ही नहीं निकल रही है, पढ़ रहे तो भी नहीं निकल रही है, ऐसी कंडीशन है। तो बिना पढ़े तो कुछ पॉसिबल नहीं है, यानी कि मेहनत तो करनी पड़ती है। यानी कि आज के टाइम पर आप सीए करो, सीएस करो, सीए में करो, कुछ भी करो, लेकिन करना जरूर, लॉयर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ भी करो, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है। उसी तरह से मैनेजमेंट को भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट वही है सेम, इन प्रोफेशन स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। स्टडी मटेरियल क्या है, कंटेंट क्या है, अवेलेबल है टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ठीक है, आप पर्टिकुलर टैक्सेशन, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, लॉ, इसके आप स्पेशलिस्ट बनते हो तो क्या ऐसे स्पेशलिस्ट थोड़ी बना जाता है? अरे पढ़ना पड़ता है, रात दिन एक करनी पड़ती है, तब जाके कहीं कहीं स्पेशलिस्ट बनते हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। क्या है, 12th तो है, पढ़ लेंगे। मेरे को तो ये चीज समझ में नहीं आई अभी तक। ऐसा केस कभी देखा गया कि कोई बच्चा पढ़ रहा था, पूरी रात पढ़ा, उसकी डेथ हो गई, उसको बुखार आ गया? नहीं, ये सब फालतू की बात है। पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला होगा तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाकी अभी तक आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि वो बच्चा पूरी रात पढ़ा, पूरे दिन पढ़ा और उसकी डेथ हो गई, उसको अटैक आ गया। क्या सुना क्या कि उसको कैंसर हो गया? पढ़ने से कैंसर होता है क्या? सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, ठीक है। अरे युवाओं को, आप तो युवाओं का उल्टा करते तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है तो गजा सर अच्छे अच्छे की आंधी तूफान आ जाती है। ठीक है, तो चाहो तो आप हर चीज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या होता है? सर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि आज मैं बोलूं कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए, क्या आपके पास में 1 करोड़ रुपए, क्या आप सीए बन सकते हो क्या? बन तो सकते हो पढ़ोगे तो। बाकी 1 लाख रुपए देके भी क्या डिग्री आ सकती? क्या पॉसिबल ही नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? यानी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब होता है कि आज आप जो भी कोर्सेज कर रहे हो, जब आप उसको फुलफिल करोगे, ठीक है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, फाउंडेशन, इंटर, आर्टिकल, सी फाइनल के दोनों पेपर्स, एंड देन आप क्या बनते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो। उसी तरह से सीएस बनते हो, और उसी तरह से सीए में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनते हो। उसी तरह से नेट क्वालिफाइड करते हो, नीट क्वालिफाइड करते हो, डॉक्टर बनते हो, लॉयर बनते हो। यानी कि हर चीज के अंदर क्या है? एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। क्या मैनेजमेंट के लिए कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है क्या? क्या मैनेजमेंट के लिए क्या कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है क्या? कोई बॉडी बना रखी है क्या एसोसिएशन कि मैनेजमेंट करने के लिए कोई एसोसिएशन फॉलो करना पड़ता है? नहीं भाई, सीए क्वालिफाइड करने के लिए अब इंस्टीट्यूट होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस के लिए होता है, सीएमए के लिए होता है, डॉक्टर्स के लिए होता है, नेट देते हैं, उसका एक बॉडी है। कैसा मैनेजमेंट की कोई बॉडी है क्या? नहीं। यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, विदाउट अ प्रोफेशनल डिग्री नो वन कैन एंटर इनटू प्रोफेशनल। ठीक है, अ पर्सन कैन प्रैक्टिस सीए ओनली व्हेन ही इज हैविंग अ सीए क्वालिफाइड। भाई सीए की प्रैक्टिस कब करोगे? जब आपके पास क्वालिफाइड हो आप, जब आप सीए बनोगे तब जाके आप प्रैक्टिस करोगे भाई। ठीक है, बट इन मैनेजमेंट एनीवन कैन बी अ managers having a proper management skill, so this feature is not present in management। भाई आज अपने घर पर मदर की बात करें, माता जी की बात करें, तो उन्होंने तो मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जरूर थोड़ी उन्होंने पढ़ा हो, लेकिन आज वो भी मैनेजमेंट करते हैं कि सुबह इतने बजे उठना है, ये काम करना है, वो काम करना है, फिर ऑफिस जाना है, ठीक है, टिफिन बनाना है, ये करना है। तो जरूर थोड़ी सब सब मदर्स ने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ये से क्लासेस से पढ़ा हो।
ठीक है, यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए आपको कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, लेकिन मैनेज प्रोफेशंस के लिए है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, एब्सेंट है। फिर सर्विस मोटिव, एवरी प्रोफेशनल मोटिव इज नॉट अ सर्व देयर क्लाइंट्स, प्रॉफिट इज not the primary objective, but in case of management this is a feature is not present। ठीक है, यानी कि हर एक बिजनेसमैन का मोटिव क्या, सर्विस प्रोवाइड का होता है या नहीं, मेन इंटेंशन क्या होता है भाई, पैसा लाओ पैसा दो। ठीक है, यानी कि मेन इंटेंशन क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। आज काफी सारी क्लासें मिल जाएगी, क्लासें तो आपको बहुत मिल जाएगी, बच्चे की क्वेरीज आती है सर आपके यहाँ ही क्यों, लेकिन मैं बोलता हूँ हमारा यूट्यूब पर बिल्कुल क्या है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और गूगल मीट पर क्लास लेना चाहते हो, नोट्स लेना चाहते हो, और CS प्लस इकोनॉमिक्स और बिजनेस क्लास करना चाहते हो, तो एक नॉमिनल चार्ज है वो पे करना पड़ेगा और आप क्लास ले सकते हो। ठीक है, बाकी लाइव हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तो सब मेरे जैसे थोड़ी बन सकते हैं क्या, सब फ्री में पढ़ा सकते हैं क्या, नहीं। दिक्कत ये है ना कि एजुकेशन आज के टाइम पर बिक रही है, सेल हो रही है। ठीक है, जिस दिन इंडिया के अंदर एजुकेशन सेल होना बंद हो जाएगी, तो गांव गांव तक हर एक नीडी पर्सन है, एक नीडी स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं पढ़ सकता है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। ठीक है, तो सर्विस मोटिव ये भी पॉइंट क्या है, एब्सेंट है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, आज कोई भी डिग्री करते हो उसके पर्टिकुलर एसोसिएशन होता है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए कोई भी एसोसिएशन नहीं होता है। एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट रजिस्टर्ड विथ हिज एसोसिएशन बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर के लिए काउंसिल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, CS के लिए ICA, उसी तरह CS के लिए ICSI, इस टाइप की क्या होती है, अलग अलग बॉडीज होती है। क्या मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई पढ़ा है क्या कि मैनेजमेंट एसोसिएशन, नहीं, यानी कि ये वाला पॉइंट भी क्या है बेटा आपका, एब्सेंट है। ठीक है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, तो अपन कह सकते हैं कि सर मैनेजमेंट प्योरली क्या है, आर्ट है। आर्ट क्यों है, क्योंकि इसके कितने पॉइंट थे बेटा, इसके जो 3 पॉइंट्स थे वही 3 पॉइंट्स किसके अंदर प्रेजेंट है, मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं साइंस के कितने पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे, जो कहां पर थे, मैनेजमेंट के अंदर भी क्या थे, प्रेजेंट थे। तो ये क्या बोल सकते हैं, इम्प्योर, ये क्या है, इम्प्योर साइंस है। इम्प्योर क्या है, इम्प्योर मैनेजमेंट कह सकते हैं, प्योर क्या है, आर्ट है। ठीक है, और प्रोफेशन के तो खाली 1 पॉइंट ही प्रेजेंट था। तो आई होप कि जो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, और कुछ भी डाउट होता है तो सर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 9462205541 इस नंबर को डायल करना है। जो भी आपका क्वेरीज हो वो यहाँ पर आपको बतानी है, और आपको जल्दी से जल्दी इसका जो भी कह सकते हैं कि इशू है वो आपको पता पड़ जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम DSA।